जेई एडवांस इज बेसिकली व्हाट, लॉजिकल। कोई रटना नहीं, आपके पास डेप्थ नॉलेज है कि नहीं, ये है बेस। वो जो डेप्थ नॉलेज होता है बेसिकली डिपेंड आपकी बेसिक नॉलेज पे ही करता है, ठीक है। कोई दमदारी वाली बात नहीं, कोई दमदारी वाली बात नहीं, मैं आपको डैम श्योर बता रहा हूँ, कोई दमदारी वाली बात नहीं। आप इधर देखो, मैंने आपसे क्या बोला, ये है क्वेश्चन का मेकअप। क्वेश्चन का क्या है बेटा, मेकअप। मेकअप तो ऐसी चीज है कि किसी को कुछ भी बना सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन का मेकअप, जेई एडवांस हो चाहे मेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जैसे एडवांस का क्वेश्चन है, पहले इसको सम्मान दो। क्या सम्मान दो भैया, हमने इसको लिख दिया आई फॉर इंटीग्रेशन। बचपन में एबीसीडी पढ़ा था, फिर पढ़ रहे। अब ध्यान दो, पूरी क्लास देखो, तुम लोग क्वेश्चन देख के मत घबराया करो। ये क्या लिखा है, अंडर रूट लॉग 3। ये क्या लिखा है, अंडर रूट लॉग 2। अंडर रूट जबरदस्ती सेट किया है। लॉग की कोई प्रॉपर्टी अंडर रूट में होती है क्या? नो सर। नहीं होती। देखो उसके एवरेज में इन्होंने क्या दिया, ये क्या दिया है, स्क्वायर। अब देखो मैं तुम लोग को एक चीज और रियलाइज कराऊंगा, तुम्हें क्वेश्चन आता होगा, तुम अपनी गलती से छोड़ के आओ, बात अलग है, ठीक है। अब आप इधर देखो, मैंने एक्स स्क्वायर को बोल दिया टी, ठीक है। तो आई बराबर, आई यानी मैं, ठीक है, रूट लॉग 2 डालोगे तो टी क्या हो जाएगा, लॉग 2। रूट लॉग 3 डालोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग 3। रूट जादू मंतर हो गया, हाँ या ना? वो सुना था बचपन में, छू मंतर जादू कलंतर, ऐसे कुछ होता था, छू मंतर का जादू कलंतर, वही हो रहा है। अब इधर देखो, एक्स स्क्वायर को टी माना तो आपको क्लियर है 2x dx बराबर क्या होगा, dt, हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है। तो ये देखो भाई ने x भी दिया है, dx भी दिया है, क्या नहीं दिया, तो 2 ऊपर दे दिया, 2 नीचे दे दिया। इतना समझ में आता है? तो 2x dx, ठीक है, ये हो गया आपका साइन t ऊपर, और नीचे क्या हुआ, 2x dx क्या हो गया, dt हो गया। ये हो गया साइन t प्लस साइन log 6 माइनस टी dt। आ गया बच्चों? यस सर। आया कि गया? पूरी क्लास बताओ। आ गया सर। देखो अब जेई एडवांस है, मैं तो आंसर इसी लाइन के आगे लिख दूं, लेकिन जेई एडवांस है तो थोड़ा सम्मान जरूरी है। अब इधर देखो, इनडेफिनिट के लिए मैंने क्या बोला है, पहले क्या चेक, सॉरी डेफिनिट के लिए मैंने क्या बोला है, पहले ये चेक करो प्रॉपर्टी यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा उसके बाद इंटीग्रेशन में जाओ। और इधर देखो, लोअर लिमिट अलग, अपर लिमिट अलग। अगर लोअर और अपर लिमिट अलग अलग है तो उस केस में हम क्या करते हैं सर, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अरे मेरे बच्चे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट अलग है, तो डेफिनेट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? सर, a प्लस बी माइनस एक्स वाली। डेफिनेट में पहले प्रॉपर्टी ही यूज करना है। अगर इंटीग्रेशन कराना होगा तो वो आपसे इंडेफिनिट का क्वेश्चन देगा। तो ए एक्स को रिप्लेस करो a प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी x को रिप्लेस करो log a प्लस log b, क्या होगा, log a b, हाँ या ना? तो x को रिप्लेस किया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो सेम ही है, log 2 से log 3, ये 1/2 बेचारा साथ में चल रहा है, चलाते रहो। a प्लस बी माइनस एक्स यानी log 6 माइनस टी अपॉन a प्लस बी माइनस एक्स यानी log, ठीक है, साइन log 6 माइनस टी प्लस साइन टी की जगह log 6 माइनस टी करोगे तो क्या हो जाएगा, dt। मैं तो पहली लाइन में आंसर लिख देता, लेकिन तुम लोग के सम्मान में कर रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन, इधर देखो बच्चे, i प्लस आई 2i, बाहर क्या आया, हाफ। इससे ये कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर पूरा पूरा कैंसिल हो गया। यहां क्या बचा बच्चा, log 2 से log 3 dt। अब ये क्या हुआ, 2i बराबर 1/2 log 3 माइनस log 2, तो ये क्या हुआ, i बराबर 1/4 log 3/2। मैं लिखने में तो यहीं पे लिख देता अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। आंसर हम यहाँ लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे, सोच के देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। अब इसने क्या किया, प्रॉपर्टी वही है, प्रॉपर्टी वही है, इसने सिर्फ क्या कर दिया बच्चों, मेकअप। क्या कर दिया, मेकअप। अब बताओ इसमें कौन सा तीर मारना था, बता दो, कोई तीर मारना था? अब तुम ये सोच लो, ये जेई एडवांस का 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब तुम बता दो इसमें क्या मतलब ऐसा था जो हमें नहीं आता था। अब इसे अगर हम नहीं करके आते तो किसकी गलती भाई, बताओ भाई?
और लेवल वाइज ऐसा नहीं कि कोई तीर, बस वो मेकअप कर देता है तुम्हें डराने के लिए। मतलब थिंग्स आर वेरी इजी, बस हम लोग सोचते टफ है। अब आप देखो, इस पे ऐसी कोई एक चीज हो जो ऐसा हो कि बम फट गया, हमें आया ही नहीं क्वेश्चन। टोटल वेरी इजी कंसेप्ट। मतलब ये बस यही सब यूज करता है। मैं बार बार बोलता हूँ, कॉपी अच्छे से आए और थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ा दोगे तो दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है? ओके यस सर। सर लिख लिया। लिख लिया पूरी क्लास? यस सर। यस सर 2 सेकेंड। और तुम लोग के बेटा मॉड्यूल इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, जब भी कोई आपके घर का कोई जाने वाला हो, आने वाला हो, तो मॉड्यूल कलेक्ट कर लेना ऑफिस से। और जो लोग आउट ऑफ स्टेशन के हैं वो लोग क्या करना, पीडीएफ ले लेना मॉड्यूल की। ठीक है? पूरे मॉड्यूल की पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ओके सर। नोटेड एवरीवन? सर हाँ सर। कोई कष्ट इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं जो नया टॉपिक। ठीक है? ये तो एक तुम्हें एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये ध्यान रखना, पूरी क्लास सबको PYQ करने ही करने हैं। कुछ करो ना करो, भले चाहे स्कूल की बुक के बाद सीधा PYQ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें मेंस और एडवांस दोनों के क्वेश्चन होने चाहिए टॉपिक वाइज। PYQ आप कर लोगे वो भी सफिशिएंट है। आए तो कर लो, ना आए सोल्यूशन देख के करो, फिर ना आए फिर तो मैं बैठा ही हूँ, लेकिन मोस्टली आपके आ जाएंगे। ठीक है? तो कोशिश करिए कि टॉपिक के साथ साथ PYQ करते जाइए। पहला पॉइंट, इस वीक के अंदर मैं 3D के सारे लेक्चर डाल दूंगा। सबको 3D के लेक्चर देख के नोट्स बनाने, ये मत सोचो उसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, तुम देखते ही समझ जाओगे, चीजें आसान है। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टॉपिक वाइज आता है। 43 ईयर का, अरिहंत का, सिंगेश का, किसी का भी पेपर लेना जिसमें मेंस के भी होने चाहिए, सारे मेंस और एडवांस दोनों के। ठीक है? मैं 3D के लेक्चर डाल दूंगा, बहुत धांसू मैंने बनाए हैं, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। पूरे नोट्स बनाइए, आपके पास पूरा एक वीक रहेगा। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस, पैरेलल में मैं क्या है, एरिया और आपका ITF खत्म कर दूंगा। फिर मैं क्या करा दूंगा, वेक्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी। 3D के लेक्चर अटेंड करना, हर एक लेक्चर का फीडबैक मेरी पर्सनल विंडो में डालते जाता। ठीक है? और जो डाउट होगा मुझे बताते जाओगे, मैं वो कराता जाऊंगा। लास्ट में मैं मिक्स क्वेश्चन की 3D की प्रैक्टिस करा दूंगा। बात समझ गए? यस सर। वो सारे डिजिटल फॉर्मेट में है। ठीक है? चिंता मत करो, बहुत अच्छे बने हुए हैं, आपके ऐप में आ जाएंगे। आज या कल में मैं सारे डाल दूंगा। आपको नेक्स्ट सैटरडे तक किसी भी हालत में 3D कंप्लीट करनी है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का गेम मत सोचना। यहाँ पे गेम तो ना, जेई मेन सबसे पहला टारगेट, जेई मेन, फिर जेई एडवांस। बात समझ में आया? फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म की साथ साथ आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, आया ना? यस सर। ये बताओ, जितनी जनता का स्कूल एग्जाम हुआ, गणित का पेपर कैसा हुआ? हुआ गणित का पेपर कि नहीं हुआ? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। जिनका पहले तो एक आध एग्जाम तो हुआ होगा कि एक भी नहीं हुआ? यस सर, हो गया हमारा तो। एक एग्जाम फिजिक्स हुआ है बस। अरे पहले कोई एग्जाम मैथ्स का हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। सर मेरा हुआ था। कैसा गया? कैसा सर गया? ठीक ठीक गया था सर, लीनियर प्रोग्रामिंग में दिक्कत हुई थी बस। तो लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर ले बेटा, थोड़ी सी क्या है। और बाकी लोग? अर्शिता तुम्हारा हुआ था? सर मेरा भी हुआ था। सर मेरे कैसा तो गया? प्रीवियस हुए थे। हाँ? बोलो बोलो सर जल्दी, प्रीवियस हुए थे। आवाज तेरी नहीं आई क्लियर, फिर से बोल। सर पीरियोडिक टेस्ट हुए थे मेरे तो। कैसा गया? अच्छे गए थे। भाई टेस्ट सारे अच्छे दो, चाहे स्कूल का एग्जाम हो चाहे जेई का एग्जाम हो, सारे टेस्ट को सीरियसली लेना। अभी ये संडे वाला मैथ का टेस्ट किया था? हाँ सर। यस सर। कुछ नंबर आएगा नहीं आएगा बच्चों? हाँ हर टेस्ट को बिल्कुल ध्यान से दो। इजी है तो 100% स्कोर लाने की कोशिश करो, टफ है तो 50%, सीधी सी गेम है। बात समझ गए? अब लेकिन टेस्ट देना कंपलसरी है। अगर टेस्ट नहीं दोगे, चाहे स्कूल का हो, चाहे जेई का हो, चाहे कहीं का टेस्ट हो, जो भी आपके टेस्ट आपके लिए बने हैं, तो वो टेस्ट आपको अवश्य देने हैं। वो टेस्ट आपको अवश्य डेफिनेटली देने हैं। पूरी क्लास? ठीक है? यस सर सर। आपको हमारे मार्क्स नहीं पता चले टेस्ट में? इस वाले टेस्ट का मैंने शायद पीडीएफ देखा नहीं होगा, आ गया क्या? नो सर। वही कह रहा हूँ ना, वो आ जाएगा, वो कोई चिंता मत करो। सर एक बात पूछनी है। बोलो।
सर 3D के जो लेक्चर्स के नोट्स हमें बनाने हैं वो मतलब कि सेम कॉपी में बनाने हैं फिर दूसरे, बिकॉज आप बोल रहे थे ना कि 2 डिवाइड नहीं नहीं, दो देखो, 3D वेक्टर प्रोबेबिलिटी ITF, इसकी कॉपी अलग बनेगी, समझ गए? यस सर। ये पूरी कॉपी जो आपकी बनी है कैलकुलस और पेजेस बन जाए, ये नहीं कि वो बनियागिरी दिखाओ कि पेजेस बच गए तो भरना है, उन पेजेस में मैं मिक्स प्रैक्टिस कराता रहूंगा। बात समझ में आया? पर जैसे ही 3D के बाद मैं वेक्टर में आऊंगा तो आपको 2 कॉपी पैरेलल में रखती है, पहले 2-3 क्वेश्चन रिवीजन के, फिर आगे कोर्स बढ़ेगा, फिर 2-3 क्वेश्चन रिवीजन के, फिर कोर्स आगे बढ़ेगा। ये अलग टाइप की चीजें चलेंगी, ठीक है? यस सर। क्योंकि और इस बार टेस्ट में आपका फंक्शन से लेकर जितना कैलकुलस पढ़ाया है पूरा आएगा, ठीक है? समझ गए यस पूरी सर। क्लास? ठीक है, चलो अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करें। लिखो, ये लिखो, समेशन ऑफ लिमिट, ये डेफिनेट का आखिरी पार्ट है। समेशन ऑफ लिमिट, आज अपने को ये खत्म करना है, बस आपका खत्म हो जाएगा डेफिनेट, ठीक है? समेशन ऑफ लिमिट क्या होता है? अब आप मेरी एक बात समझना, 2 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। पहला लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड। दूसरा आता है किस पर बेस्ड? डेफिनेट पर बेस्ड। वो क्या होता है? जैसे मैंने कहा, इसका एक फॉर्मूला होता है, लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, सिग्मा r बराबर 1 से n, सिग्मा r बराबर 1 से n, s r बाय n, यहां पे भार होता है 1 बाय n, ठीक है? बराबर ये होता है 0 से 1 fx dx। कोई घबराएगा नहीं, अभी 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा गेम। r बाय n को आपको रिप्लेस करना है किससे? x से। r बाय n को किससे रिप्लेस करना है आपको बच्चों? x से। इसको लिखो और फॉर्मूला देखो, कोई घबराना नहीं, अभी 2 मिनट के अंदर तो बहुत आसान होने वाला है। इसको बिल्कुल ध्यान से देखो, 2 मिनट, पूरी क्लास घबराना नहीं, इसका क्वेश्चन बनना तय है, ठीक है? अब इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखो, इसमें लिमिट हमेशा किसको टेंड करेगा? इनफाइनाइट को, फिक्स है। ये 1 बाय n हमेशा बाहर होना चाहिए, ये 1 बाय n हमेशा क्या होना चाहिए? बाहर। r का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? r का वैल्यू 1 से भी स्टार्ट हो सकता है, 0 से, कोई फर्क नहीं, डिपेंड करता है n। अगर n का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे लिमिट क्या होगी? 1। n का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे लिमिट 2 हो जाएगी, n का कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ की लिमिट 3 हो जाएगी। लोअर लिमिट हमेशा क्या रहेगी? 0। और जो भी r बाय n का फंक्शन है उसको किससे रिप्लेस करोगे? x से, तो ये fx dx हो जाएगा, ठीक है? अब देखो मैथ्स में क्या है, बिल्कुल 3 इडियट की तरह चटनी फिक्टी पाती सब समझ में आता है क्या चीज। अब देखो इसमें क्या है, जैसे आपसे कहेगा लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, पूरी क्लास देखना, ये आया n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n अपॉन n का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। आपसे कहेगा इसे सॉल्व करो, ठीक है? अब आपने क्या कहा? आपने कहा भैया हमने जो कक्षा में पढ़ी थी लिमिट, किसमें? लिमिट के चैप्टर में पढ़ा था कि अगर नीचे का डिग्री ज्यादा है, नीचे का डिग्री क्या है? ज्यादा है, तो ऊपर सारे आंसर 0 हो जाने चाहिए। फिर आप देखेंगे कि ऑप्शन में तो ऐसा है ही नहीं, 0 तो है ही नहीं, यानी ये कहां पहुंच गया? लिमिट एज अ सम। कहां पहुंच गया? लिमिट एज अ सम। अब मेरी एक बात समझना, अब ये आपको सीधा दिखेगा, अभी 4-5 क्वेश्चन के बाद तो पूरा दिखेगा। आपको पहले क्या करना है? ऐसे लिखना है, लिमिट अपनी अच्छी अंग्रेजी से लिखना है, पूरी क्लास देखना, n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिख दिया अच्छी अंग्रेजी में। यहां पे देखिए
ऊपर क्या फिक्स है? n n n। तो पहले ये सीरीज है बेटा, n अपॉन n इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, ऊपर n फिक्स है, नीचे ये n स्क्वायर फिक्स है, so ठीक है। और जो वेरी कर रहा है उसको आपको r बोलना है, जिस फॉर्मेट में जो वेरी कर रहा है उसे क्या बोलना है? r। अब इधर देखो, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया? r का स्क्वायर। ये लगाना आया कि नहीं आया बच्चों? हाँ sir। आ गया सर। पूरी क्लास बिल्कुल आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं, अभी बहुत एग्जांपल आएंगे। अब बेचारा जो r है उसके रिस्पेक्ट में, उसके सम्मान में सिग्मा बनाओ। r का वैल्यू 1 से n तक जाएगा। हाँ यस sir। सर। भैया 1 डालो फर्स्ट टर्म, 2 डालो सेकंड टर्म, 3 डालो थर्ड टर्म, और n डालो तो लास्ट टर्म। आई कि नहीं आई बच्चों? Yes, sir. यस पूरी क्लास क्लियर? यस सर। इस स्टेप से यहाँ पे आ गए, आपका किला फतेह हो गया। नाउ क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। जब भी आपका अलजेब्रिक टाइप का फंक्शन होगा, अभी सारे मतलब समझ में आएंगे, इसको आप अलजेब्रिक फंक्शन सोचो, तो जो भी n की अधिकतम डिग्री है, n की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2 sir। 2। तो ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे आप किससे? n स्क्वायर से। क्वेश्चन अपने आप रीअरेंज होगा। अब इधर देखो, ये हुआ लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट सिग्मा r बराबर 1 से n। पूरी क्लास देखना, n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये क्या आया? n बाय n स्क्वायर। अभी मैं पूरा लिखूंगा बेटा, मेरा फर्ज बनता है। n स्क्वायर से डिवाइड हुआ 1, r स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन खत्म, सिग्मा बना, क्वेश्चन खत्म। अब ये लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इस फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट है, बाहर क्या होना चाहिए? 1 by n by sir। 1 बाय n। तो हमने भैया बाहर प्रकट कर दिया 1 बाय n। सिग्मा r बराबर 1 से n, कहां से प्रकट हुआ? ये n से। देखो इस n से एक n कैंसिल, 1 बाय n ये हमारा बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है। और 1 अपॉन क्या हो गया? 1 प्लस r स्क्वायर बाय n स्क्वायर। बात समझ गए पूरी क्लास? ठीक है। Yes, sir। देखो ये 1 बाय n जैसे ही बाहर आ गया, ये फंक्शन ऑफ f r बाय n हो गया। ये फंक्शन क्या हो गया? f ऑफ r बाय n। अब आपको क्या करना है? सीधा लिखना है। 0 से n का कोफिशिएंट 1 है, तो 0 से 1, ठीक है। 1 अपॉन r बाय n किससे जाएगा? x से, तो 1 प्लस x स्क्वायर dx। आया कि गया बच्चों? आ गया sir। आया मेरे प्यारे बच्चों, आया कि गया? आ गया sir। यस सर आ गए। और इसका क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए होता है, x अपॉन 1 हो जाएगा। 0 से 1, अपर लिमिट 1 डालोगे तो tan इनवर्स 1 कितना बना देगा? 5/4। लोअर लिमिट 0 तो 0। आंसर इज, आया कि गया बच्चों? आ गया सर। आ गया सर। अभी सर, बिल्कुल, अभी- अभी चिंता, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, नोट डाउन करो इसे। अभी शायद किसी ने बोला था कि उससे डाउट आना था। बोलो, आपको करने के लिए मैं अलग क्वेश्चन दूंगा। इधर देखो, जैसे मैंने कहा, इसमें क्लियर लिखा है, शो दैट द समेशन ऑफ सीरीज इज दिस वन, ठीक है। तो मैंने कहा एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाया, समेशन ऑफ सीरीज से सॉल्व करना है। n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, 1 बाय n प्लस क्या? 1 बाय n प्लस 1 प्लस क्या? 1 बाय n प्लस 2 प्लस अप टू, ठीक है, अप टू 1 बाय 3n। देखो इसमें आपको सिर्फ एक चीज सीखनी है कि भैया सिग्मा कैसे बना, ठीक है। तो हमने एक सिंपल सी बात कही, मैंने कहा भाई लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, सिग्मा लिखा, r बराबर 1 से n, पहले बिना सोचे लिखो। ऊपर 1 फिक्स है तो ऊपर हमारा रहा 1, नीचे n प्लस 1, n प्लस 2 चल रहा है, तो n प्लस r लिख दिया। लिख दे? Yes, बोलो, sir। ये हाँ, बात sir। समझ में आया? अब देखो, Yes। हमने r बराबर 1 डाला तो n प्लस 1 आया, क्या गायब हुआ? n। लो, तो हमने r हाँ, बराबर sir। क्या कर दिया? 0। अब 0 डालोगे, फर्स्ट टर्म 1 डालोगे, सेकंड टर्म 2 डालोगे, थर्ड टर्म 3, ऐसे डालते जाओगे। यस और नो? हाँ sir। यस सर। पूरी क्लास r 0 से स्टार्ट हो चाहे 1 से स्टार्ट हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि n अनंत है। n क्या है? अनंत। सागर में कितना भी डालो रहेगा तो सागर ही, ठीक है। 0 से स्टार्ट हो 1 से स्टार्ट हो, फर्क नहीं होता, ठीक है। तो n प्लस 1, n प्लस 2 वैलिड हो गया। अब देखो ये जा कहां तक रहा है, कहां तक जा रहा है?
3n तक सर। 3n। तो अगर मुझे लास्ट में 3n चाहिए तो इस वाले r की जगह क्या डालूंगा? 2n। समझ में आ गया? यस सर। Yes. सिग्मा समझ में आया कि नहीं आया पूरी क्लास? आ गया। इसमें खेल सिग्मा का है और किसी का कोई खेल नहीं। अब देखो इतना आपने कर लिया, क्वेश्चन खत्म। n का मैक्सिमम पावर कितना ऊपर नीचे? n, सर 1। ठीक है, n ही है, वही 0 से 2n हो गया। n से डिवाइड करोगे तो मैं समय बचाते हुए ये 1 हो गया प्लस r/n हो गया, और ये 1/n को मैं बाहर लिख दे रहा। ऊपर नीचे किससे डिवाइड किया? n से। ठीक है, अब इधर देखो फॉर्मेट में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बाहर होना चाहिए, बाहर आ गया। ये f r/n का क्या हो गया बच्चों? फंक्शन हो गया। ये f r/n का फंक्शन हो गया। अब आपकी जो इंटीग्रेशन होगी, लोअर लिमिट तो 0 ही रहेगा। n का कोफिशिएंट कितना है? 2। तो ऊपर वाला 2 हो गया, तो ये क्या हो गया? 1/1 प्लस x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log 1 प्लस x 0 से 2। अपर लिमिट 2 डालोगे तो log 3, लोअर लिमिट 0 डालोगे तो log 1 क्या होता है? 0। आंसर इज Log. मेथड सबको समझ में आया कि क्या? आ गया। फ्री क्लास, ये आपको फ्री के 4 नंबर देगा बेटा कंपटीशन में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लेना। क्या कर लेना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अब इधर देखो बच्चों, पूरी क्लास पहले फर्स्ट देखो। देखो अब मैं ज्यादा समय और जगह नहीं लूंगा, फटाफट। ये हुआ लिमिट, पूरी क्लास देखना। फर्स्ट वाला लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट सिग्मा r बराबर 1 से n 1 2 3, यानी ये r की तरह गया तो ये r स्क्वायर हो गया। जो वेरी कर रहा है उसे r बोल दो, k बोल दो, जो तुम्हारा नाम है वो लेटर बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1 का क्यूब प्लस n का क्यूब तो 1, यानी r क्यूब प्लस n क्यूब। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। पूरी क्लास? Yes. ठीक है, अब देखो इसको देख लो, जो वेरी कर रहा है वो r हो गया, जो नहीं वेरी कर रहा है वो तो जो लिखा वही हो गया। क्या हो गया? n है तो n लिख दो, t है तो t लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। अब ऊपर नीचे मैंने किससे डिवाइड किया मेरे प्यारे बच्चों? n क्यूब। n क्यूब से। r बराबर 1 से n क्यूब से डिवाइड किया तो r स्क्वायर बाय n क्यूब आएगा, तो मैं n स्क्वायर लिख रहा हूं। ठीक है, r क्यूब बाय n क्यूब प्लस 1। इसका एक जो बचा हुआ n है वो मैंने यहाँ लिख दिया। कोई डाउट? नो सर। No, ये sir. 1 बाय n क्यूब वापस बना देगा। n की मैक्सिमम डिग्री से डिवाइड करते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलो। देखो इसका प्राइमरी है कि 1 बाय n कहाँ होना चाहिए? बाहर। 1 बाय n बाहर हो गया। अब ये फंक्शन आपका किसका हो गया? ये फंक्शन हो गया f ऑफ r बाय n का। तो अगर हम इसकी बात करें, पहले ये देख लो, लास्ट टर्म तो सही था, सही था। ठीक है, ये हो गया 0 से 1। ये हो गया r स्क्वायर बाय n स्क्वायर, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x क्यूब dx। 1 प्लस x क्यूब को t मान लोगे तो 1 बाय 3 x स्क्वायर dx dt हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली 1 बाय 3 आई थिंक ये आ जाएगा log 2। यही आ रहा है क्या? सर वहाँ n होगा तो बोलो बोलो बोलो, आंसर क्या आ रहा है? सर 1/3n into log 2। n कहाँ से आ जाएगा सर वो बाहर लिया था ना बेटा? फॉर्मूले में ये वाला n हमेशा बाहर होगा, तभी वो फॉर्मूला बनेगा ना। नहीं समझे बात? हाँ बेटा समझ ये गई। फंक्शन r बाय n का रहेगा, बस ये फंक्शन लेना है r बाय n को। 1 बाय n फॉर्मूला मैच कराने के लिए वो बाहर रहेगा। बात समझ गए? ये फंक्शन ऑफ f r बाय n लेना है। पूरी क्लास समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? आ गया Yes. सर। Yes, कोई sir. डाउट?
भाई No, 1 by sir. n ये बाहर है फॉर्मूला मैच कराने के लिए, r स्क्वायर बाय n स्क्वायर r क्यूब बाय n क्यूब प्लस 1, ये f r by n का फंक्शन है, बस ये चाहिए, ये r by n x होता जाएगा, अब इंटीग्रेट कर दोगे। ये बेटा समझ लेना, पूछा बहुत जाता, मैं फिर से बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, Okay. स्क्रीनशॉट ले लो जिनका अगर पढ़ो। ये पहला खत्म। नोटेड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अगला देखो, देखो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बिल्कुल अलग से करा रहा हूँ। अभी और क्वेश्चन इसके दूंगा मैं तुम लोगों को। अब इधर देखो बच्चा, इसकी प्रैक्टिस दोबारा अवश्य करना अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो, और इसके प्रीवियस ईयर पहले ही निपटा देना पूरे, ठीक है। अब इधर देखो, ये n की पावर 1 बाय n, वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो गया, इस पर आप सीधा बोलो क्या, y बोल दे, y, ठीक है, y बोल दो, x बोल दो। ऐसा अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ठीक है, तो पहले हम इसको थोड़ा और सही कर रहे हैं, तुम लोग को एक बार में नहीं दिखेगा, प्रैक्टिस से दिखेगा। y बराबर, बच्चों इधर देखना, ये हमारा n+1 n+2 n+3 n+n की पावर 1 बाय n, 1 बाय n पावर इसके साथ है, ये n बाहर है, यस और नो बोलो। हाँ सर। पूरी क्लास हाँ ये सर। क्वेश्चन समझ में आ गया। Yes. अब इधर देखो, अब ये जब n है, ये n को मैं इसके अंदर भेजूंगा तो मैं लिख सकता हूं n की पावर n, इसकी पावर 1 बाय n, और n की पावर n को n इंटू n n बार लिख सकता हूं, ठीक है। हाँ सर। अभी इस स्टेप में समझ में आएगी आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। ये n+1 अपॉन में n आ गया, इंटू n+2 अपॉन में n आ गया, इंटू n+3 अपॉन में क्या आ गया n, अप टू n+n अपॉन में क्या आ गया n की पावर 1 बाय n। ये सबको समझ में आया कि गया बच्चों? आ गया सर। ये जो नीचे n है, जब अंदर जाएगा तो n की पावर 1 बाय n हो जाएगा, तो n की पावर n को n बार मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 बाय n हो गया। अब ये अपॉन वाला n हर एक के पास मैंने भेज दिया मल्टीप्लाई में। इस स्टेप में किसी को जरा भी डाउट है फिर से पूछो, ठीक है। अब इधर देखो, अब मैंने कुछ नहीं किया, ये लिखा log y, पूरी क्लास देखना, बराबर लिमिट तो था ही पहले से ही, 1 बाय n नीचे आ जाएगा, पावर आगे आ गया, log, ज्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। ये 1 बाय n तो बाहर है, सिग्मा r बराबर 1 से n, ठीक है। पूरी क्लास देखना, मैं सीधा फॉर्मेट बना रहा हूं, पूरी क्लास बिल्कुल ध्यान से देखना। आपने log ले लिया तो log दोनों तरफ log लिया, ये 1 बाय n आपका बाहर आ गया, ठीक है, सिग्मा r बराबर 1 से n लिख दिया log। अब देखो वेरिएशन का खेल देखो, n+1 बाय n, इसको इससे डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 1+1 बाय n। इसको देखो n से n डिवाइड करो तो ये 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2 बाय n। इसको इससे डिवाइड करो तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 3 3 बाय बाय n। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस, सॉरी इसका प्लस मैं सही से बना दूं, 1 प्लस r बाय n लिख सकता हूँ। हाँ Yes. पूरी क्लास देखो, वेरिएशन देखो, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट? नो सर। No, sir. अब इधर देखो, ये log y, पूरी क्लास बिल्कुल आराम से देखना, ये 1 बाय n होना बाहर कंपलसरी है फॉर्मूले के लिए, 0 से 1, ये किसका फंक्शन बन गया, f r बाय n का। हाँ सर। तो जो भी r बाय n दिख रहा है ये क्या हो गया, कोई डाउट इसमें बच्चों? ठीक है, आगे देखो, अब 1 प्लस एक्स को t मान लोगे, dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। तो अगर मैं इसकी बात करूं log y बराबर, पूरी क्लास देखते रहना, जब x 0 डालोगे तो ये 1 हो जाएगा, जब x 1 डालोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये log t dt हो जाएगा, ठीक है। अब देखो log y बराबर, पूरी क्लास देखते हो ध्यान से, log x का इंटीग्रेशन मैंने आपसे याद करने को कहा था, मैंने कहा जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार यूज होगा। तो log t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t log t माइनस t। log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x, समझ गए बात, 1 से 2। अब इधर देखना, यहाँ पे अभी खेल बचा है, अपर लिमिट डालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 log 2 यस सर। माइनस क्या, 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अभी खेल बचा है 1 log 1 0 मतलब -1। पूरी क्लास अभी देखते रहना, खेल बचा है अभी,
ये आया log y बराबर, log y बराबर क्या हुआ, पूरी क्लास देखना, ये 2 log 2 हो गया, ये जो 2 log 2 है पूरी क्लास, इसको मैंने लिख दिया log 4, सिर्फ देखते रहना, लिखना बाद में। ये माइनस log 1 होता है 0, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हुआ, प्लस यस ये +1 -2 कितना हुआ, माइनस ये -2 +1 ये हुआ -1। इस 1 को आप log ही लिख सकते हो, हाँ सर। यस ठीक है। देखते रहना, यहाँ पे खेल तगड़ा है। log y बराबर log क्या हो जाएगा, 4/e, हाँ सर। ठीक है। log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। अब ये दोनों log बाय टाटा हो गया, y बराबर क्या आ गया, 4/, ये आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि आप सॉल्व किसके लिए कर रहे थे, y के लिए। हाँ सर। समझ में आया, पूरी क्लास की उड़ गया, आ आ गया। गया सर, यस सर। आया सर। तो पूरा ध्यान से लिख लो, ये अलग पार्ट है, ठीक है। सेफर साइड के लिए पहले स्क्रीनशॉट लो। और अब लिखना स्टार्ट करो। देखो, इससे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, पढ़ लो ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखना। ये लिखा है, देखो y बराबर, पूरी क्लास देखना, √n की पावर कितना है बच्चों, 1/n अपॉन, ये क्या है, n, लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट है इसके साथ। अब यहाँ पे फिर से पावर कितना आ गया, सर मतलब 1/n। अब एक चीज और भी देखो बच्चों, ये 1 की पावर इनफाइनाइट नहीं है, तो क्वेश्चन खुद ही चिल्ला रहा है, ठीक है। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट पता नहीं क्या है, कुछ और है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, पहले इधर देखो, पहले तो हमने लिखा log y, पहले तो 1 को छत से नीचे लाएंगे, लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, 1 आ गया छत से नीचे, ठीक है। अब ये जो फैक्टोरियल है, ठीक है, अभी फैक्टोरियल को निपटाते हैं। log फैक्टोरियल n हो गया, हाँ सर। बोलो। यस यहां पे मैंने लिख दिया n की पावर n, सही है कि गलत है? देखो, हम लोगों ने क्या किया, एक गलती किया था, y बराबर लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n की पावर 1/n लिख सकते हो ना हाँ सर। भाई, ये n से n कैंसिल होगा तभी ये n बचेगा, ठीक है। यस अब हमने log ले लिया, तो 1/n बाहर आ गया, n की पावर n अंदर आ, अभी आया कि गया बच्चों, आया आ गया सर। देख लो इसको, हर स्टेप मैं क्लियर कर रहा हूं, पहले ये स्टेप आएगा, फिर log लिया तब 1/n आएगा, ये n की पावर n। अब देखो गेम खत्म, log y बराबर लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n log फैक्टोरियल की बेसिक डेफिनेशन यूज करो, क्या होता है ये, 1 2 3 अप टू n होता है, n होता है। यस है ना। अब ये n की पावर n है, तो n इंटू n इंटू n इंटू n n बार हो जाएगा। अब हमारा गेम खत्म, लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, क्वेश्चन देख के कोई ना घबराओ, मैं सब आसान कर दूंगा, r बराबर 1 से n log, इसको ऐसे सोचो, 1/n 2/n 3/n, ऐसे क्या होगा, n/n मतलब r/n। आया कि नहीं आया बच्चों? यस भाई वेरिएशन बनाओगे तो ये क्या होगा, 1/n, ये क्या होगा 2/n, ये क्या होगा 3/n होगा, हाँ या ना। हाँ अगर सर। log की प्रॉपर्टी लगा दोगे तो ये 1/n log क्या हो जाएगा, 1/n प्लस log 2/n प्लस log 3/n। भाई मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज हो जाता है, तो मैंने Yes, क्या sir. किया, सिग्मा लगा दिया। ये बात समझ में आई कि गई, आ गई आ बोलो गया। पूरी क्लास, आया सर आ गया। आ गया, बस किला विजयी हो गया। ये log y हो गया, अब ये 0 से 1 क्या हो गया, log x। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीधा फॉर्मूला यूज करो, x log x माइनस x 0 से 1, log y बराबर, पूरी क्लास देखना, अपर लिमिट डालोगे तो 1 log 1 हो जाएगा, 1 log 1 माइनस 1, लोअर लिमिट डालोगे तो ये बाहर ऑलरेडी 0 है तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ बाहर ऑलरेडी 0 है तो क्या हो जाएगा 0, 1 log 1 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या आ गया -1, ये हो गया log y बेस e, y बराबर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग लोगे तो e की पावर -1 हो जाएगा,
यस सर, समझ में आया कि फिर से बताऊं बच्चों पूरी क्लास? आ गया आ गया सर। यस सर, आ गया। लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, तभी बिल्कुल अलग से पढ़ा रहा हूं। मैं चाहता एरिया स्टार्ट कर देता, लेकिन मुझे इसकी प्रैक्टिस अच्छी करानी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हाँ सर, वो ले लिया। पूरी क्लास फटाफट। अर्शिता कोई डाउट? अभव्या, शिवानी बेटा कोई डाउट? नो सर, समझ में आ रहा था। गुड। वैसे मैं रिकॉर्डेड फॉर्म भी अपडेट करते रह रहा हूँ, देखते रहो, किसी को देखना हो दोबारा देख सकते हो। राघव, यस सर। क्लियर है बेटा? हाँ। गुड। किसी को डाउट है दोबारा जरूर देख लेना बेटा। मिटाओ इसे। हाँ यस सर। सर। आपको जो पहला क्वेश्चन है वो अभी करना है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे। अगर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है? क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको एक साथ कहीं पे ना मिलेंगे, चाहे दुनिया की कोई पुस्तक उठा लो, ठीक है? तो लिखो, पहला क्वेश्चन अभी करना है, बाकी सारे होमवर्क, ठीक है? पहला क्वेश्चन लिख के अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। बाकी के स्क्रीनशॉट ले लोगे तो बाद में लिख के करते रहना, ठीक है? स्मार्ट वर्क करो, ठीक है? और ऐसा नहीं, ये पहला क्वेश्चन ही सबसे आसान है। लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 की पावर m प्लस 2 की पावर m अप टू n की पावर m अपॉन n की पावर m प्लस 1। पहला। दूसरा, तुम लोग को पहला लिख के अटेम्प्ट करो, बाकी स्क्रीनशॉट पे आ जाएंगे। कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, सब सिंपल ब्रैकेट है। सिंपल ब्रैकेट है, कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है।
सही है भव्या, सर हो गया। गुड। बाकी लोग करो, क्या आंसर आया? 1/m+1। गुड। इधर देखो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग बाद में, ये समझ लो। इधर देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, अब इसने नोटेशन चेंज किया तो हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बार चेंज करो, 10 बार चेंज करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये है लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट। पहले देखो वेरी क्या कर रहा है, 1 2 3, तो सिग्मा r बराबर 1 से n, ये सबसे आसान क्वेश्चन था। 1 2 3 अप टू n, यानी ये r हो गया जो वेरी कर रहा है, r की पावर m अपॉन n की पावर m प्लस 1, n तो n है, n की पावर m लिखा इंटू n की पावर 1 लिखा। ये स्टेप समझ में आया? हाँ सर। Yes. ठीक है। अब मैंने एक स्टेप यहाँ पे लिखा, लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये 1/n बाहर आ गया। ठीक है, सिग्मा r बराबर 1 से n, r की पावर m अपॉन n की पावर m, इसको आप लिख सकते हो r/n की पावर m। 1/n बाहर आ गया, गेम खत्म। जहां 1/n बाहर आ गया वहां आपकी कहानी क्या होगी, आसान। ठीक है, अब क्या हुआ, फंक्शन ऑफ r/n है, तो ये क्या हुआ, 0 से 1 x की पावर m dx। आया कि क्या बच्चों पूरी क्लास? यस सर। है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर m प्लस 1 अपॉन क्या, m प्लस 1, 0 से 1, अपर लिमिट डालोगे 1 तो 1 अपॉन m प्लस 1 आ जाएगा, लोअर लिमिट इज 0। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes. और अभी जो टाइम मिला है, चलो अभी नहीं तो आपको जितने क्वेश्चन मैंने सबमिशन के आज कराए हैं वो वाले, प्लस जेई के प्रीवियस ईयर के डेफिनेट के सारे, जिससे बन जाए करते जाओ। ठीक है, उसमें बस ये ध्यान रखना, इनइक्वालिटी वाले अभी